मे भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि इंडिया ऐसे चाइना से पंगा तो नहीं लेगा कि उसको पता है कि चाइना एक उसके पास भी पावर है। अगर वो करेंगे भी सही तो उनके पास, चाइना के पास कोई अपनी फ़ौज का या बैकअप ज़रूर होना है। ये नहीं है कि वो इतनी प्रोग्रेस अगर वो चीज़ों में कर रहे हैं तो वो अपनी एटमी पावर में नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है कि मतलब इनके आपस में मिल बैठ के बात ख़त्म कर लें, लेकिन इंडिया अपनी बात पर कायम नहीं रहता। दोनों के दरमियान मतलब कड़ा मुकाबला है, लेकिन बात यह है कि चाइना सुपर पावर है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान पावर के लिए बहुत मतलब तगोदो हो सकती है। मैं ना इंडिया को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं चाइना को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान को बुरा कह रहा हूँ। ठीक है, चाइना को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस चाइना जो है बिजनेस में सबसे टॉप है, ठीक है, और इंडिया जो है वो अपनी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे टॉप है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तैयब और आप देख रहे हैं हम आवाज़। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको बताते चलूँ, इंडिया जो है वो एक टनल तैयार कर रहा है आने वाले दिनों में। जिस तरह से इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं चल रहे थे, इंडिया एक टनल तैयार कर रहा है जिसके बीच में ज़मीन में जो बारूद है वो लगाया जाता है और उसके टनल के ज़रिए जो भी बारूद वगैरह हैं, जो बॉम्ब वगैरह हैं, वो जल्दी लेकर जाए जा सकते हैं। क्या वजूहात हैं इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात चल रहे थे, क्या वो सही हो पाएंगे या नहीं? आइए नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया जो है जिस तरह से चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं और उन्होंने ये टनल तैयार किया है, क्या इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी वो इसी तरह करेगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने सुना होगा पिछले दिनों इंडिया और चाइना के काफ़ी क्लैशेस चल रहे थे। इंडिया और चाइना के जो क्लैशेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्या सूरत हाल लग रही है आपको कि आगे जाके इनकी जंग हो सकती है? मे भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि इंडिया ऐसे चाइना से पंगा तो नहीं लेगा कि उसको पता है कि चाइना एक उसके पास भी पावर है और वो अपनी चीज़ों की वजह से या अपनी काफ़ी पावर की वजह से वो काफ़ी होल्ड में है और इसकी वजह से पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान भी, अब अगर इंडिया चाइना से जंग करता है या कोई मसला करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी चाइना के साथ ही होगा। तो वो इंडिया इस बात को भी नज़र में रखेगा कि इंडिया के साथ, चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की पावर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो जंग इस तरह से आपने कहा कि इंडिया जो है वो चाइना से पंगा लेने का नहीं सोचेगा। इंडिया एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी भी बन चुका हुआ है। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखें तो इंडिया जो है वो अपना एक टनल भी तैयार कर रहा है जहाँ से उनके बारूद वगैरह जो है लेके जाने में भी आसानी होगी और ज़मीनी बारूद जो है, जो ज़मीन के अंदर लगता है, वो भी वो लगा रहे हैं ताकि अगर ऐसा कोई मसला हो तो उन्हें ज़्यादा कोई दुश्वारी ना हो। क्या आपको लगता है कि इंडिया के और पाकिस्तान के भी इसी तरह से जो क्लैशेस चल रहे हैं, क्या जंगी सूरत हाल हो सकती है? जंगी सूरत हाल मुश्किल ही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो एटमिक पावर है वो तो कुछ सेकंड्स की गेम है। एक सेकंड में अगर हम पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया ख़त्म है, इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान ख़त्म। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई जंगी सूरत हाल वो करेंगे। अगर वो करेंगे भी सही तो उनके पास, चाइना के पास कोई अपनी फ़ौज का या बैकअप ज़रूर होना है। ये नहीं है कि वो इतनी प्रोग्रेस अगर वो चीज़ों में कर रहे हैं तो वो अपनी एटमी पावर में नहीं करेंगे, वो ज़रूर करेंगे और उनके पास बैकअप होना है इंडिया को जवाब देने का। और इंडिया सीधा उनके पास नहीं मार कर सकता है चाइना को, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलके फिर उनको ख़त्म। पाकिस्तान और चाइना का आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक है, मुत्तहिद है, लेकिन पिछले दिनों आपने सुना होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, चाइना ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कहा है और उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान जो है अपनी एक ज़ुबान पर कायम नहीं रहता, ये ज़ुबान को नहीं पूरा करता, ये फिर जाता है। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। मैं भी कह सकते हैं, लेकिन देखें चाइना पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी तो कर रहा है क्योंकि उसने जब ये हमारा इधर सी-पैक मनसूबा, हाँ, सी-पैक शुरू किया है, तो अब ये जो चाइना ने जो बेसिकली हमारे ये M4 M3 जो स्टार्ट किया, ये इनका यही मकसद था कि जो इनका ऑयल आता है उनकी जो ट्रांसपोर्ट है ये पाकिस्तान से ही होके जाएगी। मतलब छोटी मोटी जो अगर थोड़ी बहुत बात है तो वो उनकी आपस में मिल बैठ के भी हो सकती है क्लियर। इसको फिर अगर न्यूज़ में जाके या वो ज़्यादा हाईलाइट कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन जो शुरू से उनके अगर अच्छी फ्रैंकनेस चल रही है या उनका कंफर्ट जोन आपस में सही चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपस में पाकिस्तान या चाइना कोई लड़ाई या कुछ। पाकिस्तान के इंडिया से क्या लगता है कि ताल्लुकात बेहतर हो सके? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। वो पिछली दफ़ा जब इमरान खान ने वो छोड़ा था उनका पायलट, उसने इसी बेस पे छोड़ा था, सॉरी,
कि मतलब पाकिस्तान इनके आपस में ताल्लुकात सही हो जाएं या कुछ चीज़ें मिल बैठ के अब कश्मीर को ही ले लें। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है कि मतलब इनके आपस में मिल बैठ के बात ख़त्म कर लें, लेकिन इंडिया अपनी बात पे कायम नहीं रहता। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया की पिछले दिनों ये भी बात चल रही थी, आपने कहा कि इंडिया अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहता। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि चाइना वो कश्मीर हमें दे दो, कश्मीरी जो है वो तो कहते हैं कि हम अपना एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, इस पर क्या? कश्मीर इस तरह से पाकिस्तान तो देगा भी नहीं, और कश्मीर में हिंदू भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। अब पिछली दफ़ा जब अभी रिसेंटली जब इंडिया ने घुसी थी फ़ौज उनकी कश्मीर में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया उन्होंने, लोगों के घर उजाड़े, ये वो। मतलब ये है कि अगर कश्मीरी अलग हो जाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है पाकिस्तान और इंडिया में मिलने से, क्योंकि ये तो 1947 से या तब से ही चला आ रहा है कि उनका मसला सिर्फ इसी वजह से है। अगर कश्मीर अलग हो जाता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से सेव हो सकते हैं। जी, बेसिकली चाइना इस वक्त इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर। तो सुपर पावर बनने जा रहा है, इन करीब अनकरीब वो सुपर पावर बन जाएगा। तो इंडिया भी तो फिफ्थ इकॉनमी बन चुकी है। तो दोनों के दरमियान मतलब कड़ा मुकाबला है, लेकिन बात यह है कि चाइना सुपर पावर है तो उसकी स्ट्रेटजी है इंडिया की तरफ, वो उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस उम्र में कि चाइना जैसी सुपर पावर के साथ भिड़ने के लिए। जिस तरह से इंडिया जो है एक सुपर पावर बन गया है, चाइना भी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि चाइना को भी बीट कर सकता है इंडिया और उनसे आगे जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वो भी जंग की सूरत हाल इस तरह से बन सकती है? पाकिस्तान तो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ, वो अफ़गानिस्तान के साथ भी जंग लड़े, लेकिन अगर इनकेस अगर ऐसा कोई मामला होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल होंगे, क्योंकि जंग लड़ने से आपकी इकॉनमी बहुत पीछे चली जाती है। ऑलरेडी हम डेफिसिट में है इकॉनमी के लिहाज से। तो इंडिया के साथ लड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। बाकी रही बात चाइना और इंडिया की, तो इन दोनों की मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान पावर के लिए बहुत मतलब तगोदो हो सकती है, दोनों के लिए टफ क्या टाइम। लगता है आपको जिस तरह से इंडिया जो है वो टनल तैयार कर रहा है, पाकिस्तान आपने कहा कि इस सूरत हाल में नहीं है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। क्या पाकिस्तान जो है अपने हालात इतने बेहतर कर सकता है कि, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि हमारा जो आर्मी का जो निज़ाम है ना, जो हमारे बारूद है, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मतलब एमिनिशंस बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मतलब आपको लड़ने के लिए इकॉनमी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपके पास। जब आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी आप किसी के साथ लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो भी जितना भी हो, लेकिन वो कम अरसे के लिए होगा। पाकिस्तान 20 दिन तक 25 दिन तक लड़ सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो 20-25 दिन वाला मतलब जो जंग होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच, वो भी पाकिस्तान को 20-25 साल पीछे धकेल सकती है। मैं ना इंडिया को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं चाइना को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान को बुरा कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार हर ममालिक जो है वो अपनी सोच से, अपने ब्रेन से चलता है, क्योंकि हमने अपने अवाम को, अपने एक मुल्क को कैसे चलाना है वो उनकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंडिंग करता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप अगर अपना मिलाप कर लेते हैं, आप मिल लेते हैं और आप एक मुत्तहदा कौम, जैसे कि एक पाकिस्तान की मुत्तहदा कौम बनकर एक अपनी ज़िंदगी बसर करती है, अगर आप ऐसा मिलाप करते हैं तो शायद पाकिस्तान भी तरक्की कर जाए। चाइना तो मार्शल से वो पहले ही या दूसरे नंबर पर बिजनेस में आ गया, ठीक है, वो तो तरक्की कर चुका है, ठीक है। बाकी जो है कि इंडिया भी तरक्की कर गया, लेकिन पाकिस्तान रह गया है। मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान 70 साल हमें हो गए हैं उनके साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन वो हमसे कहीं दर्जे एक दिन पहले आज़ाद हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता है, हाँ, एक दिन पहले भी आज़ाद हो गए, हम उनसे कई अरसे पीछे चल रहे हैं। हाँ, कई अरसा पीछे चल चुके हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सही नहीं है। जब तक हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करेगी, पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेगी, कभी भी गवर्नमेंट जो है सही नहीं हो सकती और ना ही पाकिस्तान कभी तरक्की कर सकता है। चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बिगड़ते हुए, उनके लिए क्या पैगाम? हाँ, उनके लिए सिर्फ यही पैगाम है कि बाकी जो कुछ है बस होता रहता है। अगर आप बस ये है कि एक शाना बशाना हो के आप मतलब कि सुलझा लें काम को, ठीक है। क्योंकि अगर सुलझ जाएगा तो सही रह जाएगा, अगर नहीं सुलझेगा तो इससे चाइना को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस लगता है आपको कि इंडिया को फ़र्क? इंडिया को फ़र्क पड़ेगा। कैसे?
एज मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ तो फिर उसे कैसे फर्क? चाहे 5वीं बड़ी इकोनॉमी से बनते, लेकिन जो चीज़ बिजनेस में ये भी कहा जा रहा है कि एक सेकंड, आपने कहा ना कि उन्हें फ़र्क पड़ेगा, इंडिया का जो रुपया है वो 23 ममालिक जो हैं उसके बीच में ट्रेड करे इंडियन रुपए में, उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि चाइना को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को ही फ़र्क पड़ेगा? चाइना को शायद फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें चाइना जो है बिजनेस में सबसे टॉप है, ठीक है, और इंडिया जो है वो अपनी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे टॉप है। बिल्कुल, बिजनेस इंडस्ट्री में भी जा रहा है, क्योंकि बिजनेस जो है इंडिया का हर जगह पे फैल रहा है। यूएई हो गया, जितने भी मुल्क हो गए, यूएस हो गया, सब इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए वो भी इंडिया में चले गए। पाकिस्तान को सब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अपना काम चला ही नहीं सकता। अब टोयोटा जो है, टोयोटा की जो कंपनी है, उनका प्लांट यहाँ पर भी था, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमारा काम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, पाकिस्तानी उस पर फोकस लेकर काम कर ही नहीं रहे, हमें घाटा पड़ रहा है बिल्कुल, तो हम इसलिए इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप इसमें क्या कहेंगे? बस इसमें यही है कि हमारी गवर्नमेंट को सही होना चाहिए, ठीक है, और उसको कोई ऐसा प्लान सोचना चाहिए जिससे जो है कि दूसरे ममालिक भी जो रिलेशनशिप कर सकें और वो सोच सके कि पाकिस्तान जो शायद आप तरक्की करेगा और हम भी इसके साथ जो हाथ बटाएं, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे तो आप वो एक बात मैं हर बात बार कहता रहता हूँ कि शहबाज शरीफ जाते हैं, वो कहते हैं कि तुर्की में पता नहीं कहाँ गए थे, वो कह रहे थे कि मैं आया हूँ तो आप सोचेंगे कि मांगने आया हूँ, तो मेरी मजबूरी है। तो ऐसी ये बात घटी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो वो क्या आपको सपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो आपको एक नल्ला समझकर आपको पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। जी, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स देकर बात करें इंडिया की, इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात चल रहे हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, ये सही हो सकते हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सही होंगे, कुछ कहते हैं कि ये उनका आपसी मामला है, ये सही नहीं भी हो सकता। अगर दूसरी साइड पे देखें तो इंडिया और अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहे, अगर इनकी जंग हो तो पाकिस्तान जो है इतना स्टेबल नहीं है कि इंडिया के साथ जंग लड़ सके। ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थी अवाम की राय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए आपको वो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।